इस वीडियो में हम राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक जो फर्स्ट पार्ट है वो हम बना चुके हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, तो देखो जैसलमेर में जो गुंडा राज ये बुक जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था सागरमल गोपा। देखो, जैसलमेर में जो जन जागृति लाने का श्रेय है, जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो जाता है सागरमल गोपा को, उसका श्रेय जाता है, क्योंकि सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ था वो जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, जो सागरमल गोपा है उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज, इसके अलावा उन्होंने आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने ये बुक का नाम भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, ये बुक भी मतलब उन्होंने लिखी थी। देखो, सागरमल गोपा जो है उन्होंने जैसलमेर के महाराहुल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, इसीलिए सागरमल गोपा को जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर जेल में ही सागरमल गोपा पर तेल छिड़ककर उनको आग लगाकर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से क्रांतिकारी को जेल में ही तेल छिड़ककर मार दिया जाता है, आग लगाकर मार दिया जाता है, तो उसका आंसर भी आएगा सागरमल गोपा। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने ये बुक किसने लिखी है, तो सागरमल गोपा आ जाएगा। जैसलमेर से संबंधित कौन सा क्रांतिकारी रहा है, तो उसका आंसर भी सागरमल गोपा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेम क्वेश्चंस को एक ही आंसर है लेकिन उसको घुमा फिरा कर जब पूछा जाता है तो ऐसे आंसर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, तो उदयपुर में ये 7वां अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन इसका 1927 में हुआ था और मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसका ये जो 7वां अधिवेशन है वो कब हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 31 दिसंबर 1946, ठीक है, और 1 जनवरी 1947, सॉरी 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946, मतलब 2 दिन ये अधिवेशन चला था और उदयपुर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में जो भारत के जो देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, उसमें से एक नाम है शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, उसका नाम बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ। ठीक है, तो देखो, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य ये जेंटलमैन एग्रीमेंट शामिल हुआ था। देखो, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उस समय जयपुर प्रजामंडल के नेता थे हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। उन दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ, नाम से ही प्रसिद्ध है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट, मतलब जो भी काम करना है वो जेंटलमैन की तरीके से करना है, आपको क्रांति की तरीके से कुछ भी नहीं करना है। इस समझौते में ये कहा गया कि जो राज्य सरकार है, जयपुर की जो राज्य सरकार है वो भविष्य में अंग्रेजों का साथ नहीं देगी और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। लेकिन लेकिन जो प्रजामंडल है, जयपुर का जो प्रजामंडल है, मतलब जो वहाँ क्रांतिकारी है, वो भी महाराजा की अनुमति के बिना कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं करेंगी। ठीक है, अब हीरालाल शास्त्री इस चीज से एग्री हो जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि हम जयपुर सरकार के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जो जयपुर प्रजामंडल में जो अन्य नेता थे वो इस चीज से सहमत नहीं होते और वो एक नया संगठन बना लेते हैं जिसका नाम है आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा के नाम से वो नया संगठन बना लेते हैं और फिर वो विरोध करते हैं। ठीक है, आजाद मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखो, आचार्य कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। यह हमें ध्यान होना चाहिए, जेबी कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, तो देखो, भरतपुर का राजा था किशन सिंह, उसको बाध्य किया गया था कि आप राजगद्दी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते थे। ठीक है, तो देखो, भोगीलाल पांड्या जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंध रखते थे। देखो, जो डूंगरपुर में जो जन जागृति फैलाने का जो श्रेय है, जिन्होंने डूंगरपुर में जन जागृति फैलाई, उसका जो श्रेय है वो या तो किसको जाता है, गोविंद गिरी को जाता है, जिन्होंने संप सभा की गठन किया था 1883 में, या फिर उनके अलावा गोविंद गिरी के बाद में जिसको श्रेय जाता है डूंगरपुर में मतलब जन जागृति फैलाने का, वो उनका नाम है भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या जी ने 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1944 को, 26 जनवरी 1944 को उन्होंने डूंगरपुर में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ठीक है, तो जैसलमेर जो रियासत है राजस्थान की, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। इसके अलावा जैसलमेर को देखो, जैसलमेर को यह भी कहा जाता है कि राजस्थान का
राजस्थान का अंडमान निकोबार, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी जैसलमेर रियासत को कहा जाता है। और इसके अलावा ये बोला जाता है कि जिसके पत्थर के पांव होते हैं वो ही जैसलमेर रियासत तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो आठवां आश्चर्य राजस्थान का अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये जैसलमेर रियासत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? तो 16 नवंबर 1930 को पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्वास्थ्य लाभ है, मतलब उनका स्वास्थ्य सही रहे, उसकी कामना हेतु जैसलमेर में जो जवाहर दिवस है वो मनाया गया था। इसके विरोध में, जवाहर दिवस के विरोध में जो मनाया गया, वहां की सरकार ने क्या किया, सागरमल गोपा को, रघुनाथ सिंह मेहता को और आई दान को जेल में डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, डूंगरपुर राज्य जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, और देखो डूंगरपुर में जो जन जागृति का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भोगीलाल पांड्या को जाता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और 1944 में 26 जनवरी 1944 में ये स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या जी ने की और वहां के प्रथम अध्यक्ष भी भोगीलाल पांड्या जी ही थे। पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जिसने वहां पर स्थापना की हो वही उसके प्रथम अध्यक्ष रहे हो, क्योंकि देखो जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो गठन करता है वो तो माणिकलाल वर्मा जी हैं, लेकिन वहां के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंध रखते थे? ठीक है, तो कोटा जो प्रजामंडल है, ठीक है, उससे पंडित नैनूराम शर्मा संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये देखो राजस्थान में जो भी प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।